अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जियो टीवी पर एक नया ड्रामा सीरियल आया है जिसका नाम है अहराम जुनून। ये सीरियल काफ़ी मशहूर हो रहा है और इसको एक लव स्टोरी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन मेरे लिए ये एक फ़नी स्टोरी है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपको ये सारी बातें जब बताऊँगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि ये एक फ़नी स्टोरी है। तो इसकी जो मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह देखे हैं, क्योंकि पूरा तो मैंने नहीं देखा ड्रामा, ना ही अभी किसी और ने देखा है, लेकिन अभी तक इसके जो क्लिप्स और जो इसके ट्रेलर वगैरह आए हैं उनको देख के मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। इसमें जो एक्टर्स हैं वो एक तो है उसमें इमरान अब्बास और दूसरी है नीलम मुनीर हीरोइन। तो नीलम मुनीर का नाम होता है शानज़े। तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इमरान अब्बास जो है वो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होता है और नीलम मुनीर जो है वो एक बहुत अमीर कबीर आदमी की बेटी है, यानी ख़ुद भी बहुत अमीर है, और उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। तो इसमें होता ये है कि जो नीलम मुनीर है वो इमरान अब्बास को पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है, उससे पिज़्ज़ा मंगवाती है, और ये जब पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है तो नीलम मुनीर जो है वो इसकी आशिक बन जाती है। उसके बाद नीलम मुनीर ख़ुद फ़ोन करके इसको बुलाती है, इसको कहती है मैं तुम्हें जॉब दिलवा के देती हूँ। और उसका जो अपना फादर होता है नीलम मुनीर का, उसको ये कहती है कि मैं आपको एक बंदे की सीवी दे रही हूँ, इस बंदे को आपने लाजमी जॉब देनी है। और हालांकि उस इमरान अब्बास के लिए उनके कंपनी या ऑफिस में कोई जॉब नहीं होती, लेकिन फिर भी नीलम मुनीर अपने डैडी को कहती है कि आप एक बंदे को निकाल दें, जो उनका एक पुराना वर्कर होता है, उसको निकाल के जो है आप उसकी जगह पे इमरान अब्बास को लगा दें। और जॉब देने के बाद उसको ख़ुद फ़ोन करती है, उसको कहती है कि मैं तुम्हें पार्टी देना चाहती हूँ, उसको ख़ुद पार्टी भी देती है, उसको जॉब भी दिलवा देती है और उसके साथ लव भी करती है, यानी कि सब कुछ खुद करती है। और कोई समझ नहीं आती कि ऐसा क्या हुआ है, इतना उसको इमरान अब्बास से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है, इस चीज़ की कोई समझ नहीं आती। बेचारी शानज़े जब इमरान अब्बास को फ़ोन करती है तो वो उसका फ़ोन भी नहीं उठाता, ऊपर से नखरे दिखाता है, कहता है ये क्यों मुझे बार बार फ़ोन करती है, मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस अनोखी लव स्टोरी की मुझे दो ही पॉसिबिलिटीज़ समझ आती हैं। एक तो ये है कि इमरान अब्बास एक बहुत बड़ा एक्टर है, वो कोई शाहरुख खान है या कोई टॉम क्रूज़ है जिस पर नीलम मुनीर मर मिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये है कि अगर ऐसा नहीं तो फिर इमरान अब्बास एक बहुत अमीर बंदा है जिसको वो इतना ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है। और ये हो सकता है कि इमरान अब्बास का सोसाइटी में स्टेटस बहुत ज़्यादा है
उसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, जिसकी वजह से एक अमीर लड़की भी उसको बहुत पसंद करती है, लेकिन ये भी गलत है। एक और वजह ये हो सकती है कि शायद इमरान अब्बास के फैमिली और उसके शानज़े की फ़ैमिली के कोई बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक और वजह ये हो सकती है कि इमरान अब्बास बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उस जैसा कोई और हैंडसम नहीं है, जिसकी वजह से वो शानज़े को इतना ज़्यादा पसंद आ गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उससे और भी ज़्यादा अच्छे स्टेटस वाले और ज़्यादा हैंडसम लड़के नीलो मुनीर जैसी अमीर लड़की को मिल सकते हैं। अगर ये सारी रीज़न्स गलत हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्यों आखिर उसको इतना लाभ हो गया इमरान अब्बास से। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड ये है कि एक अमीर लड़की एक गरीब और लोअर क्लास लड़के से सिर्फ़ उस वक्त मोहब्बत करती है जब उसकी कोई मजबूरी हो। तो इसमें पहली रीज़न ये हो सकती है कि नीलो मुनीर जो है वो काफ़ी बूढ़ी औरत है, जिसको कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, इसलिए वो ज़बरदस्ती इमरान अब्बास के पीछे पड़ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत यंग और काफ़ी हसीन औरत है। अच्छा, तो एक और रीज़न ये हो सकती है कि नीलो मुनीर को कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, उसकी फैमिली में कोई भी आदमी अच्छा नहीं है, या मतलब है कि उसको कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो एक हसीन और एक अमीर लड़की है, तो उससे तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल सकता है। एक और रीज़न ये हो सकती है कि नीलो मुनीर को कोई भी लड़का लिफ्ट नहीं करवाता, इसलिए वो चाहती है जो भी मिल जाए मैं उसी से काम चला लूँ। तो शायद इस वजह से इमरान अब्बास से उसे मोहब्बत हो गई है। एक और रीज़न ये हो सकती है कि नीलो मुनीर किसी एहसास कमतरी का शिकार है। वो ख़ुद को बहुत लो लेवल की समझती है, इसलिए वो एक पिज़्ज़ा बॉय के साथ मोहब्बत करने के लिए तैयार हो गई है। एक और रीज़न ये हो सकती है कि नीलो मुनीर जो है एक बेवा औरत है, जिसके बाद उससे कोई शादी नहीं करना चाहता, इस वजह से वो इमरान अब्बास के पीछे पड़ गई है, लेकिन ये रीज़न भी गलत है। एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि नीलो मुनीर एक बहुत गरीब लड़की है, जिसे कोई पसंद नहीं करता और जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो ख़ुद ही इस लड़के के पीछे पड़ गई है, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत बात है। एक और रीज़न ये हो सकती है कि बेचारी शानज़े में कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से कोई उसे लिफ्ट नहीं करवाता, और वो ख़ुद ही एक आम से गरीब लड़के के पीछे पड़ गई है। हो सकता है वो कोई अंधी हो, लूली लंगड़ी हो, या उसे कोई एड्स की बीमारी हो, जिसकी वजह से कोई अच्छा लड़का उसे नहीं मिल रहा। तो ये वजह भी हो सकती है, शायद इस वजह से वो इमरान अब्बास को इतना ज़्यादा पसंद करने लगी है। अब पता नहीं नीलम मुनीर की ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो इस तरह का एक लो लेवल का रोल करने के लिए तैयार हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी यानी कि अजीब अजीब इस ड्रामे में बातें हैं जिनसे
कोई समझ नहीं आती कि इनकी लव स्टोरी आखिर किस तरह चल रही है। इस ड्रामे का कोई सर पैर नहीं है, कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से जो है शानज़े उस इमरान अब्बास से मोहब्बत करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फिर भी वो उस पर मर मिठी है। कोई समझ नहीं आती उसकी क्या रीज़न है। मेरा तो सोच सोच के दिमाग पक गया है, मुझे तो कोई इसका समझ नहीं आया। अगर आपने ये ड्रामा अच्छे से देखा है और आपको कुछ समझ आ रहा है कि इनकी लव स्टोरी कैसे बन रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। या फिर यही हम कह सकते हैं कि इंसान को मोहब्बत तो गधे से भी हो सकती है, फिर तो यही बात ही सच हो सकती है। तो इमरान अब्बास को देख के बहुत से पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बेचारे रश्क करते होंगे, सोचते होंगे कि यार ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं जो हमसे पिज़्ज़ा मंगवाएं, उसके पैसे दें, उसके बाद हमें ख़ुद कॉल करें, उसके बाद हमसे बात करने के लिए बेकरार हूँ, हमें ख़ुद जॉब लगवा के दें, हमसे लव भी करें। तो कहाँ ऐसी लड़कियां मिलती हैं? सोच सोच के पागल हो गए होंगे सारे बेचारे। पाकिस्तानी माशरे में तो हकीकत बात है, अगर किसी लड़की से किसी काम के लिए भी बंदा नंबर मांगने जाए ना, तो वो ऐसे गुस्से से देखती है जैसे उसकी कोई बहुत कीमती चीज़ इंसान मांग रहा हो या उसे ठगना चाहता हो। तो इस ड्रामे को देखने के बाद कुछ लोग बेचारे ये भी ट्राई करेंगे कि वो भी पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बन जाएं, शायद उनका भी कुछ इस तरह का सीन बन जाए तो उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसी कोई अमीर और हसीन लड़की उन्हें बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और ये इमरान अब्बास, इसके मैंने और भी ड्रामास देखे हैं। ये बहुत अजीब किस्म का एक्टर है, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आती एक्टिंग की। यानी आप देखें, अगर इसकी नीलम मुनीर की जगह पे कोई और अच्छी एक्ट्रेस होती, यानी अगर महविश हयात होती या ऐज़ा ख़ान होती, तो आप देखते कि वो कैसे इमरान अब्बास को उसकी औकात में रखती, उसको मुंह भी नहीं लगाती। लेकिन ये नीलम मुनीर बेचारी को पता नहीं क्या हो गया है, उसकी एक्टिंग इतने लो लेवल पे आ गई है कि वो बग़ैर किसी वजह के एक गरीब और एक बग़ैर किसी स्टेटस वाले आदमी के पीछे पड़ गई है। तो इससे पहले मैं नीलम मुनीर को एक अच्छी एक्ट्रेस समझता था, लेकिन ये ड्रामा देखने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इसको क्या हो गया है, ये क्यों इमरान अब्बास के इतना ज़्यादा उसको यानी कि लव करने पे मजबूर हो गई है। इसकी क्या वजह है? मुझे तो कोई वजह समझ नहीं आ रही। तो यहीं से पता चलता है कि नीलम मुनीर बेचारी यानी कि उसके पास हुस्न है, यंग है, जो भी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। और इमरान अब्बास का एक और मैंने ड्रामा देखा था, खुदा और मोहब्बत, काफ़ी मशहूर ड्रामा था, आप लोगों ने भी देखा होगा। मुझे एक फ्रेंड ने कहा था कि यार बड़ी अच्छी लव स्टोरी है, बड़ी ट्रेजिक लव स्टोरी है, इसको ज़रूर देखो। तो मैं उस ड्रामे को देखता रहा था और मुझे यानी कि मज़ा नहीं आया देखने का। ज़बरदस्ती मैंने वो ड्रामा जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ते में ख़त्म किया था। तो मुझे उसमें कोई भी लव स्टोरी वाली चीज़ दिखाई नहीं दी। उसमें यही था कि ज़बरदस्ती ऑडियंस को रुलाने की कोशिश की जाती है। इस तरह का सीन क्रिएट किया जाता है कि आदमी रोने पे मजबूर हो जाए, लेकिन जो समझदार ऑडियंस हैं उनको उस पे रोना भी नहीं आता क्योंकि कोई सर पैर उसका भी नहीं था। पता नहीं लोगों को कैसे ऐसी स्टोरीज़ पसंद आ जाती हैं और इस तरह के ड्रामे कैसे हिट और सुपर हिट हो जाते हैं, मुझे तो कोई ऑडियंस की समझ नहीं आ रही। तो ये है इस ड्रामे का मेरी तरफ से एक रिव्यू और इसकी जो
स्टोरी जो मुझे अभी तक समझ लगी है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इस वजह से मुझे तो ये एक फ़नी ड्रामा ही लगता है, मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आती। बस यही है कि जब बंदे के पास कोई भी अच्छी चीज़ देखने के लिए ना हो तो फिर वो ये ड्रामा देख सकता है। तो आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी किसी और अच्छी सी वीडियो में, उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज़।